बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमली हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वजीर आज़म इमरान खान उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़ें और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं वो किरदार कब खत्म करना है, तो अपना वो घिनौना किरदार खत्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें और उनके बेटे लगातार आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कैटी हॉल पर शो में शिरकत की, वहां उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान को जब वो रूस गए तो वो सस्ता तेल और गंदम लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें निकाल दिया गया, रजीम चेंज किया गया, लोगों ने उसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, वहां से एक तहरीक खड़ी हो गई। तो बड़ी तफसील से उन्होंने बताना शुरू किया चीजों का और जिन हालात में इमरान खान साहब को रखा जा रहा है, जो तकलीफ दी जा रही है वो भी बताया। और इमरान खान साहब जो पैगाम बाहर भिजवाना चाहते हैं वो क्यों उनको यह तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ा ये भी उन्होंने बताया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बेटे लगातार अपने वालिद की कैद तन्हाई और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर इनको हिरासत में रखा गया है, वो उस मामले में और उनको किसी किस्म का इंसाफ भी नहीं मिल रहा। ये चीजें आलमी मीडिया पे उठा रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया मेहदी हसन साहब को और मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि बरतानवी हुकूमत का ख्याल है कि इन हालात में इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये बरतानवी हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान में इस वक्त आए क्योंकि हालात ठीक नहीं है। ये बरतानवी शहरी है ना, बरतानिया फिर बताता है अपने शहरियों को, एडवाइजरी जारी करता है कि आपने जाना है या आपने नहीं जाना या हालात पाकिस्तान में क्या है। ये प्रॉब्लम तो रहती है, जो भी बंदा पाकिस्तान जाता है उसके साथ क्या वहां सलूक किया जाता है। ये बहुत सारे बंदों ने हमें आकर बताया कि जनाब हमारे साथ तो ये कुछ हुआ पाकिस्तान में। तो आलमी मीडिया पे ये लोग आवाजें उठा रहे हैं और इन आवाजों से असर पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही वो बेचारे हवा में तीर चला रहे, नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की फैमिली वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी जोर लगाना शुरू किया। मैं कुछ नौजवानों को यूरोप में देख रहा था जिन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी सोशल मीडिया की, अलादीन वगैरह और बाकी और दोस्त हैं वहां पे, काफी सारे अच्छे नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। यहां पे बरतानिया में एक नौजवान है मुआज, ये सारे भागदौड़ कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये क्योंकि सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखते हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपने आप को रीअलाइन कर रही है। इन्होंने ये भी फैसला किया कि हर मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, हम इन मुल्कों में धरने देंगे और बैठ जाएंगे कि जनाब इंसाफ फराहम किया जाए, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाएं। तो ये बड़ा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से जो ओवरसीज चैप्टर है अपना उसको रीअलाइन किया है कि मिलजुल कर दोबारा से काम करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आज कौमी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, आज चलेगी, कल चलेगी, 2 दिनों में। महमूद खान अचकज़ई उसकी सदारत करेंगे और ये जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दानिश से राह निजात, इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, मिलकर फैसला करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। फिर तहरीक तो आपको चलानी पड़ेगी। देखिए, डिक्टेटर कभी भी डायलॉग के जरिए नहीं गया। अगर किसी को लगता है कि डिक्टेटर के साथ डायलॉग किए जा सकते हैं तो डिक्टेटर सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाता है, अपने इक्तदार और अपनी ताकत को बचाता है, अपने आप को मजबूत करता है और उसके बाद अपने खाने में से जो बची हुई हड्डियां हैं वो बाकियों के आगे डालता है कि ये खा लो। डिक्टेटर हमेशा सड़कों के जरिए से ही घर जाता है तो जाता है, ताकत के जरिए से घर जाता है तो जाता है। डिक्टेटर कभी भी बगैर ताकत के घर नहीं जाता, वो डायलॉग से कभी बात नहीं मानता। आप देख लें जितने डिक्टेटर गए ताकत के जरिए ही गए।
अपनी मर्जी से तो कोई छोड़कर कभी नहीं गया और ना कोई जाता है। अब जो लोग कह रहे थे कि जी कोई गेम बन रही है वहां कोट लखपत जेल के अंदर से आपको अच्छी खबरें आएंगी, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी। अब ये लोग ये बातें करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि कल लाहौर की अदालत ने यास्मीन राशिद साहबा को, महमूद रशीद साहब को, उमर चीमा साहब को, एजाज चौधरी साहब को, दीगर कुछ 4 लोग और हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इन्हें 10-10 साल की सजाएं दे दी। खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़ा, 10-10 साल की सजाएं इनको दे दी 9 मई में। तो ये निज़ाम कोई रुजू करने वाला है या इस निज़ाम को कोई गुंजाइश पैदा करनी है पाकिस्तान को आगे निकालने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपना जुल्म और बर्बरियत बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। लिहाजा जिसको उम्मीद है ना कि मुज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से ये कोई रास्ता निकालेंगे, तो इमरान खान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि आसिम मुनीर, उनको एक तो ज़हनी मरीज कहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा था ये अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। तो अब इक़्तिदार तो उन्हें मिल गया है और अब वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे ही उन्हें इक़्तिदार मिला, उन्होंने फैज़ हमीद को भी 14 साल के लिए लंबा कर दिया, यहां पे 10-10 साल की सजाएं सुना दी, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी और अब तक उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 तरह के मुतालबात किए। एक तो जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, उस हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई। सोराब बरकत साहब के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई, ये बड़ी ज्यादती है, ये बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन आज के दिन में एक केस चलना था इमरान खान साहब का अदालत में, तोशा खाना का, जहां पे वो सामने आ सकते थे लोगों के। लेकिन अभी मेरे पास इसके बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं होगी और केसेस की जो तारीख भी पड़ेगी वो वीडियो लिंक के जरिए पड़ेगी, वो अपनी कोठरी में ही रहेंगे जेल ट्रायल के लिए। ये नोटिफिकेशन कर दिया गया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि यह निजाम इमरान खान से कितना खौफजदा है। अभी इसी खौफ का फायदा उठाते हुए अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर निजाम की ऐसी की तैसी, ये सारे अवाम के सामने घुटनों पे बैठ के सलूट मारेंगे और माफी मांग के अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में राब्ता कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बीच में भी, और ये इसके अंदर जो है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफात आ गए, कुछ जाती नौयत के इख्तलाफात आ गए। एक पाकिस्तानियों में थोड़ा हीरो बनने का भी बड़ा शौक होता है, कुछ लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाया और उस वजह से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी मायूसी का भी शिकार हो गए। अब ये सारी चीजें हटाने का वक्त आ गया। इसमें कुछ लोग बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पीछे रहते हुए। उनमें मैं चंद शख्सियात के नाम बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। कासिम सूरी उनमें से एक शख्सियत है, कुछ और लोग हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, कुछ और आरिफ अलवी साहब, बाकी लोग हैं। ये सब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ भी करके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सज्जाद बरकी साहब है, ये इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वापस पूरी तरह से मुत्तहिद किया जाए और इकट्ठा करके एक कंबाइंड कोशिश की जाए, एक मुत्तफिका तौर पे कोशिश की जाए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती को उजागर करने के लिए। अब इसमें देख रहे हैं एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान किस पर एतबार करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़े और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं, वो किरदार कब खत्म करना है। तो अपना वो घिनौना किरदार खत्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें और उनके बेटे लगातार आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कैटी हॉल पर शो में शिरकत की, वहां उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान को जब वो रूस गए तो वो सस्ता तेल और गंदम लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें निकाल दिया गया, रिजीम चेंज किया गया, लोगों ने उसके ऊपर बड़ा रद्द अमल दिया, वहां से एक तहरीक खड़ी हो गई।
तो बड़ी तफसील से उन्होंने बताना शुरू किया चीजों का, और जिन हालात में इमरान खान साहब को रखा जा रहा है, जो तकलीफ दी जा रही है, वो भी बताया। और इमरान खान साहब जो पैगाम बाहर भिजवाना चाहते हैं वो